स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देती हूँ ये वाले, ताकि आपको सही तरह दिखाई दे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और कौन कौन से? 2 मिथाइल प्रोपेन, नंबर 2 पे है नियोपेंटेन, नंबर 3 पे 3 इथाइल पेंटेन, नंबर 4 पे 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, 5 पे है 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 6 पे है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, 7 पे है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन और 8 पे है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब हमने क्या बताने करना है, इनके नेम्स हमारे पास है, IUPAC नेम है। इन नेम्स को जहन में रखते हुए हमने इसकी नेमिंग करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपके पास जो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं प्रोपेन आपको, अच्छा ये प्रोपेन बना हुआ है और सेकंड पे आपका मिथाइल ग्रुप है। देन आपका नियोपेंटेन आपको पता है ना, इस पे पेंटेन होता है और एक नियो का मतलब है कि जो सेंटर का, जो सेंटर नहीं, जो भी इसके अंदर एक कार्बन होना चाहिए जो कि टर्शरी हो। तो ये आपको टर्शरी कार्बन दिखाई दे रहा है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है इधर 3 इथाइल पेंटेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा, फोर्थ, ये जो मैंने जो की बुक यूज़ की है इसमें थोड़ा सा गलत लिखा था। इधर 4 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन बना हुआ था, लेकिन आपकी बुक में लिखा है 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो मैंने चेंजेस कर लिए और वो वाली डायग्राम आपको भेजिए। चेंजेस का मतलब ये है कि इसमें 4 पे तो इथाइल ग्रुप है, ठीक है। 4 पे देखिए 1 2 3 4 हेप्टेन मैंने बनाया है, यानी 6 कार्बन पे मुश्तमिल। 4 पे ये देखिए ये वाला इथाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। 4 पे मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है, ठीक है। जब मिथाइल ग्रुप होगा तो जाहिर बात है इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो नहीं होगी ना, ये जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँ, तो वो मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। पहले जो स्ट्रक्चर था ना, उसमें इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ था और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाई हुई थी, ठीक है। तो मैंने जब इसके साथ मिथाइल भी लगाया, इसके साथ इथाइल ग्रुप भी लगाया, तो ये जो हाइड्रोजन थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और प्लस ये आपके पास 5th कार्बन नज़र आ रहा है, इसके साथ हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए, एक नहीं 2 होनी चाहिए। बैलेंस आई बता, टेट्रा वैलेंसी को अगर बैलेंस करें तो आप मज़ीद 2 हाइड्रोजन से ही बैलेंस करते हैं ना। अगर आपके नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स नहीं हो रहा तो आप हाइड्रोजन लगा के बैलेंस करते हैं। अच्छा, और आपको पता है थर्ड कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर अब ये ठीक है। 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। इधर मैंने इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया है और इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया, CH2 है यहाँ पे। देन 5th है 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ये आपकी की बुक्स में भी होगा। ये पेंटेन बना हुआ है, 5 कार्बन पे स्ट्रक्चर है। 2,2 ये वाला कार्बन है, 3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन बन गए। देन आपका 5th है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन पे मुश्तमिल चेन है और इसमें 4th पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल का प्रोपाइल यानी 3rd कार्बन पे मुश्तमिल है और आइसो कार्बन है, यानी जो प्रोपाइल ग्रुप का कार्बन जाके अटैच हो रहा है इसके साथ, जो प्रोपाइल का कार्बन इसके साथ अटैच हो रहा है वो सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। इसके बाद 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये बात समझ आ रही है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। देन है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये भी आपका है। इसके बाद दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उसकी आपने नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर बता देती हूँ। 1 ये वाले हैं, 2 पे ये वाला स्ट्रक्चर है, 3 पे ये वाला है, 4 पे ये वाला है, इसको थोड़ा सा आपने खोलना भी है। 5 पे ये वाला है, 6 पे ये वाला है, 7 पे ये वाला है, 8 पे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसको खोल के बता देती हूँ। ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको चलो अब नेमिंग भी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये कार्बन है ना, इसके साथ जो 3 CH3 कैन बी अल्काइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। CH3 जो है ना हमेशा अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब CH3 होल थ्राइस का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये ब्रैकेट के अंदर CH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस कार्बन के साथ ऊपर 3 जगह से अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इस कार्बन के साथ भी CH3 होल थ्राइस, यानी इस कार्बन के साथ भी 3 अल्काइल ग्रुप, आई एम सॉरी, अल्काइल भी कौन सा, मिथाइल ग्रुप अटैच है।
मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी मिथाइल। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर इधर स्टडी कर लेते हैं, ये ठीक है। इसके साथ अगर आप ज़रा मैं इधर देखें, इस कार्बन के साथ CH3 होल ट्वाइस, यानी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये बात समझ आ गई है। इधर भी इस CH3 होल, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह आप खोलेंगे तो आप स्ट्रक्चर आपका बना लेंगे। जब आप स्ट्रक्चर सही तरह बनाएंगे ना तो आप उसकी नेमिंग आसानी से कर लेंगे। अच्छा, ये वाला 5th स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH2C CH3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस का मतलब ये कि ये अल्काइल ग्रुप ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ विदाउट हाइड्रोजन, इसके साथ डायरेक्टली ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 CH2 CH3, और इसका और ये भी ब्रैकेट में, ये भी आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो CH वाला कार्बन है इसके साथ एक इथाइल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। और एक आगे फर्दर CH3 ग्रुप अटैच है, यानी एक ब्रांच इसकी, एक ये जो CH वाला कार्बन है एक बॉन्ड बना रहा है इथाइल ग्रुप के साथ, एक मिथाइल ग्रुप के साथ। देन ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि यही वाला कार्बन CH3 CH2 होल थ्राइस, यानी यही वाला कार्बन 3 इथाइल ग्रुप्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऊपर नीचे और ये इस साइड पे बाएं से जाने पे। अब ये वाला स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं, CH3 होल ट्वाइस। इसका मतलब है ये वाला कार्बन, ये CH3 कैन भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ही हो सकता है। तो ये क्या है, इसका मतलब है ये वाला कार्बन जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ऊपर और नीचे से दो CH3 ग्रुप के साथ अटैच है। आगे क्या आ रहा है, आगे वाला आप ज़रा स्टडी करें, CH2 कभी भी, ये बात ध्यान में रखें, CH2 कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। CH2 होल ट्वाइस का मतलब ये है कि इस चेन के अंदर 2 दफ़ा CH2 ग्रुप रिपीट हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बन सकता। ये CH2 ग्रुप के चेन के अंदर मौजूद होता है हमेशा। तो जब भी आपके पास CH2 है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन के साथ CH2 लगाएं, नहीं, इसका मतलब ये है कि इस चेन में CH2 ग्रुप आपने 2 दफ़ा लगाना है, क्योंकि CH2 सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो सकता। CH2 एक अल्काइल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये चेन का हिस्सा है। इसका मतलब है जब आप ये चेन बना रहे हैं आगे, तो आप CH2 ग्रुप दोबारा 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, फिर जाके CH3 आएगा। और इसी तरह C6H5 होल थ्राइस CH, ठीक है। तो हम इधर आते हैं पीछे की साइड पे, इसकी स्टडी करते हैं। तो ये आपके 5th से नेमिंग है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। मैंने आपको वो तो पहले ही बता दिया था। तो IUPAC सिस्टम से जो स्ट्रक्चर नंबर 1 का नाम है वो आएगा 3 इथाइल पेंटेन, क्योंकि ये 3rd पे इथाइल ग्रुप है। इसी तरह सेकंड का नाम होगा 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। 3rd स्ट्रक्चर का नाम होगा, जब आप इसी तरह बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, 24 डाई मिथाइल पेंटेन। 4th स्ट्रक्चर का नाम होगा 234, क्योंकि एक हिस्सा तो फिर आपको पता है चेन में चला जाता है ना, ये वाला तो चेन का हिस्सा है ऊपर वाला। तो 234 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये वाला कार्बन चेन है पेंटेन की। देन इसी तरह आप खोल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका है 334 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, इस केस में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो देखिए, ये इट बिकम्स अ कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, और ये वाला ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये वाला भी। तो इस केस में 334 ट्राई मिथाइल हेक्सेन बनेगा, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। और ये जो नीचे जो जा रहा है, बज़ाहिर में नीचे दिखा है, लेकिन ये चेन का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह ये वाला जो 6th स्ट्रक्चर है, ये आपका ये सारी चेन है और इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है 3 इथाइल पेंटेन। देन आपका है ये है बेखैर में, ये पिछला कौन सा था, 6 था, ये 7 है। ये 6 था, ये 7 है। 7 स्ट्रक्चर जो अगर आप खोल के ड्रॉ करेंगे तो इट बिकम्स 2 डाई मिथाइल पेंटेन, और इसको आप ड्रॉ करेंगे तो इट बिकम ट्राईफिनाइल मीथेन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन एंड एक्सप्लेन देम विद सूटेबल एग्जांपल। तो इसके पेजेस ही मैंने आपको लगाए हुए हैं, ये आपकी बुक से ही आपने सारा क्वेश्चन करना है।
मैं पॉइंट आउट कर लेती हूँ। मैंने आपको इधर इवन बुक में भी आपके डिफरेंट पेजेस होंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 138 to 40 है वो सारे रूल्स हैं। उसी तरह आपकी इसमें बुक में भी जो थे यहाँ से लेके आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 138 to 40 उसमें ये सारा टॉपिक है इसके अंदर। तो ये वाले सारे रूल्स, ये रूल्स, ये वाला रूल, यानी जहाँ पे एंड होते हैं यहाँ तक पूरा एंड तक आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें 138 to 40 है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ऑल द आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम दैम अकॉर्डिंग टू IUPAC। आपने जितने भी पॉसिबल हेक्सेन्स हैं उनके पहले स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने IUPAC सिस्टम के तहत उनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट आप इसका देख ले 7 का, कि फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट नेम्स IUPAC नेम्स। वो कौन कौन से 4 मिथाइल पेंटेन, इसका करेक्ट आपने पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 4 मिथाइल पेंटेन के मुताबिक, फिर आप उसका नाम तब्दील करेंगे। 355 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसका नाम करेक्ट करेंगे। 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, पहले स्ट्रक्चर बनाए फिर नेम करेक्ट करें। ठीक है, तो ये वाले हम पेजेस पढ़ लेते हैं कौन से। तो ये जो है आपकी बुक में राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये देखें आपके पास इसमें कितने स्ट्रक्चर फार्मूला बने हुए हैं, 5। तो जितने 5 हेक्सेन का मतलब है कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब ज़रूरी नहीं कि चेन भी 6 कार्बन पे मुश्तमिल, बस हेक्सेन का मतलब है कि ये जो ओवरऑल जो हाइड्रोकार्बन है 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो सबसे सिंपलेस्ट क्या है, N हेक्सेन। इसके अलावा ये वाला है 2 मिथाइल पेंटेन। आप ये तो कहेंगे ये पेंटेन है, पेंटेन है, IUPAC नेम में इसके साथ पेंटेन आ रहा है, लेकिन असल में तो इसके अंदर 6 कार्बन है, इसलिए इसको हेक्सेन कहेंगे। तो ये देखिए 2 मिथाइल पेंटेन, लेकिन है इसको वैसे हम कॉमन नेमिंग में हेक्सेन ही कहेंगे क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर फार्मूला आपका है 3 मिथाइल पेंटेन। ये 2 मिथाइल पेंटेन था, ये 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। अच्छा, ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ नहीं आनी चाहिए थी। ये जो इधर जुड़ी हुई है हाइड्रोजन, जैसे मैं ये कर रही हूँ, ये हाइड्रोजन जो है इट शुड नॉट बी हियर। 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, देन ये वाला स्ट्रक्चर आप देख लें, इसका है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन है लेकिन है ये हेक्सेन। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या नाम है, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है द फॉलोइंग नेम द करेक्ट, गिव द करेक्ट। आपके पास क्या था, 4 मिथाइल पेंटेन। जब आप 4 मिथाइल पेंटेन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे पेंटेन यानी 5 कार्बन चेन 4, तो आपको पता चलता है इसका तो नाम दूसरे तरीके से होना चाहिए। देखिए आपको नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब हो। तो इसके मुताबिक इसका नाम होना चाहिए 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसका नाम करेक्ट हुआ हुआ इधर, इसका नाम, और दोबारा सिरे से नेमिंग हुई है, यहाँ से नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुई है, तो इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन हुआ। इसी तरह इन्होंने ये वाला बताया हुआ 355 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये भी गलत है। आज जब इसके मुताबिक भी आप जब स्ट्रक्चर बनाते हैं 355, तो आपको पता चलता है ये तो नंबरिंग ही गलत हुई है। अब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जब आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम होगा 224 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 224 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 पर हैं और एक कार्बन अबव, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी नंबरिंग इस तरह 1 2 3 4, तो 224 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, देन है आपका ये वाला स्ट्रक्चर 2 मिथाइल 3 इथाइल, 2 मिथाइल देन 3 इथाइल ब्यूटेन। अब आप इसको ठीक करेंगे, आपको जब आपको नज़र आएगा कि आपको पता है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो अब आप यहाँ से 1 2 3 4 5 आप इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ये वाली आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट में किया हुआ है 1 2 3 4 5, ये है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। तो इसमें ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नया नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसके बाद हम फिर 8th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उसका ये कि एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन्स। तो इसमें आपने क्या करना है, ये मैंने आपको ये मैं इधर नोट करवा देती हूँ। आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 145 और 146 में इसका आंसर है। 145 और 146 क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन,
ठीक है। और मैंने आपको जी इधर अल्केन्स आप पैराफिन्स ये भी था, और अनरिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन। एक तो ये मैंने आपको दो वजूहात बताई थी इसमें, एक बताया था कि नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरे ही पेज पे ये बताया था इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये हमने दो वजूहात पढ़ी थी। तो ये फुल टॉपिक जो है ना रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन और ये इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। ठीक है। और ये बताएं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ जो 8 का बी पार्ट है। तो अच्छा ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 145-46 है। इसके बाद आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छा इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। तो इसका सिंपल सा आंसर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितना कोई ब्रांच होगा तो जाहिर बात है अरेंजमेंट कम होगी, अरेंजमेंट कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट तो जाहिर बात है फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जितनी अल्केन की ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट अल्केन का डिक्रीज़ होगा, और जितना वो अल्केन स्ट्रेट चेन होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट चेंज होती है उनकी अरेंजमेंट अच्छी होती है, ब्रांच चेन की अरेंजमेंट अच्छी नहीं होती। तो इफेक्ट उसका ब्रांचिंग का ये है कि ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट जो अल्केन का वो डिक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिफरेंट अल्केन, यहाँ पे अल्केन है, ये असल में यहाँ पे अल्कीन आना चाहिए था, ये आपने ठीक करना है। अल्कीन्स यील्ड टू मिथाइल, यहाँ पे अल्कीन आना चाहिए था जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। यील्ड टू मिथाइल ब्यूटेन व्हेन दे आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट गिव देयर स्ट्रक्चर्स एंड राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। तो वो कौन से डिफरेंट किस्म के अल्कीन्स होंगे, 3 डिफरेंट किस्म के, वो आपने लिखने हैं, उनके रिएक्शंस लिखने हैं कि कैसे वो उनकी हाइड्रोजनेशन होती है और फिर वो फाइनली 2 मिथाइल ब्यूटेन देते हैं। ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। वो मैंने जो आपको पहले बताए थे रिएक्टिविटी वो जो इफेक्ट था ब्रांचिंग का वो 8 का ए पार्ट है, 8 का बी पार्ट है। व्हेन अल्केन्स आर हाइड्रोजनेटेड दे गिव अल्कीन्स, व्हेन अल्कीन्स आर हाइड्रोजनेटेड दे गिव अल्केन्स। तो इन्होंने बताया कि इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन कुछ इस तरह दिखाई देता है, और वो कौन देयर आर 3 पॉसिबल अल्कीन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन बाय हाइड्रोजनेशन। द पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ अल्केन कैन बी बिटवीन C1 C2 C1 कार्बन C2 के दरमियान, C2 C3 के दरमियान और C3 C4 के दरमियान। तो ये वाले पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है, इसको कहेंगे 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है। तो इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 1 की हाइड्रोजनेशन होगी तो तब भी हमें 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 की हाइड्रोजनेशन होगी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की, निकल हाई टेम्परेचर प्रेशर की, तो तब भी हमें 2। और इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 3 की होगी यानी तो तब भी हमें इसको कहेंगे 3 मिथाइल, आई थिंक इट्स 3 मिथाइल एंड 1 ब्यूटीन, तब भी हमें यही वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा।